क्लास 10 का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखते हैं हम लोग। तो रासायनिक अभिक्रिया है क्या, कैसे होती है? तो देखिए सबसे पहले क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया है वह प्रक्रिया जिसमें एक रासायनिक पदार्थ का रूपांतरण, यानी हमारे पास कोई भी एक पदार्थ है उसको हम परिवर्तित करते हैं, रूपांतरण दूसरे रासायनिक पदार्थ में किया जाता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे क्या है कि चाहे वो पदार्थ आपस में मिलेंगे या वियोजित होंगे या विस्थापित होंगे, मुझे वो नहीं देखना है, बस ये देखना है कि किसी भी तरह से किसी भी वह प्रक्रिया जिसमें बस एक का रूपांतरण हम दूसरे में करते हैं उसको हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं और मैग्नीशियम के रिबन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला देते हैं तो क्या होता है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो सबसे पहले मन में प्रश्न होता है कि आखिर अभिक्रिया के अंदर होता क्या है, क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे दिखेंगे? तो उसके लिए आप समझिए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रिया है तो उसके अंदर की विशेषताएं क्या है। जैसे इसकी पहली विशेषता है तापमान, यानी आप जब रासायनिक अभिक्रिया को करते हैं तो उसका तापमान परिवर्तित हो सकता है या घट सकता है या बढ़ सकता है, वो डिपेंड करता है आपके अभिक्रिया के प्रकार पे। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। ये जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण होता है इसमें जल का तापमान में वृद्धि होता है, यानी अब जब अभिक्रिया संपन्न होगी तो आपका तापमान में परिवर्तन होगा। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता देखते हैं रंग, यानी रंग का तात्पर्य यहाँ पे है कि जब अभिक्रिया संपन्न होगी तो आपका जो पदार्थ का रंग है उसमें परिवर्तन हो सकता है। जैसे साइट्रिक अम्ल एक रंगहीन क्रिस्टल है, उसके बाद जब पोटेशियम परमैंगनेट का हम घोल लेते हैं जिसका रंग बैंगनी है, लेकिन अगर हम दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं तो यह एक रंगहीन विलर बनाता है। यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पे साइट्रिक अम्ल और पोटेशियम परमैंगनेट के मिलने से जो अभिक्रिया हुई इसके कारण इसके रंग में परिवर्तन हो गया। इसकी तीसरी विशेषता अवस्था परिवर्तन, यानी ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ऐसा भी हो सकता है। जैसे देखिए अवस्था परिवर्तन, मैंने एक कैंडल या मोमबत्ती लिया, इस मोमबत्ती में मोम जो है वो ठोस से पहले कहाँ जा रहा है, द्रव की ओर, और द्रव से फिर कहाँ जा रहा है, गैस की ओर। तो पहला हमने क्या देखा, तापमान, दूसरा रंग और तीसरा अवस्था परिवर्तन। उसी प्रकार से अगर हम चौथे में जाते हैं तो आपका क्या, अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप का मतलब होता है एक परत बन जाना। जैसे जब हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के विलयन को लेते हैं और दोनों को एक बीकर में ऐड कर देते हैं तो यहाँ देखिए एक अवक्षेप का निर्माण होता है। तो अवक्षेप का निर्माण आपको बता रहा है कि अभिक्रिया संपन्न हो रही है। उसी प्रकार पांचवा नंबर है गैस का निर्माण, यानी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी न किसी गैस का निर्माण भी हो सकता है। जैसे आपका एक कॉर्क है, मैंने पूरा सेटअप तैयार किया और यहाँ पे दानेदार जिंक के ऊपर जब एक सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला तो ऐसे गैस बाहर निकलना शुरू हो गया। यानी ये पांचों में से कोई भी अगर होता है तो आपकी अभिक्रिया हो रही है। किसी किसी अभिक्रिया में एक से अधिक परिवर्तन भी आपको दिखाई देंगे। यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है आज हम लोगों ने देखा।